जय जोहार छत्तीसगढ़ी के हमारे नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। रामानुजगंज ले एक बड़े खबर मिला थे जहां दंतैल हाथी या जम के उत्पात मचा है। छतवा गांव में हाथी या ग्रामीण की गल्ला तोड़ दी, साथी वन किसान के फसल गलो बर्बाद कर दे हैं। वन विभाग सतर्क रहे कि लोगन ले अपील करे। तस्वीर भी आपन देखा तो ये बड़ी खबर है रामानुजगंज ले जहां दंतैल हाथी या जम के उत्पात मचाइस। छतवा गांव में हाथिया ग्रामीण की गल्ला तोड़ दीस, हाथी मन किसान के फसल गलो बर्बाद कर दे हैं। वन विभाग लोगन ला सतर्क रहे के अपील करे। बढ़ता को IBC 24 के पड़ताल के गूंज विधानसभा में गलत सुनाई दी। भिलाई निगम के 8 ले ज्यादा वार्ड में आवत केमिकल युक्त पानी के मुद्दा IBC 24 प्रमुखता ले दिखाई। खबर ला संज्ञान में ले कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव है ये मुद्दा ला विधानसभा में प्रमुखता ले उठाई। उप मुख्यमंत्री अरुण सावा जवाब दिन और मानिन के वार्ड में केमिकल युक्त पानी के समस्या है। जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उसका केमिकल युक्त पानी अंडरग्राउंड वाटर को दूषित ना करे, ऐसी नहीं बनी है। इस मामले को हमने विधानसभा सत्र में उठाया, उसका जवाब भी आया है, लेकिन इसके लिए लगातार लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी क्योंकि शासन प्रशासन का जो रुख है अभी तक उतना गंभीर नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मंद के गृह क्षेत्र सारा गांव में कॉलेज के लड़का मन के क्लास पिछले 4 सत्र ले स्कूल के भवन में संचालित होते। पहले शिफ्ट में कॉलेज के छात्र छात्रा तो उन्हें दूसरा शिफ्ट में स्कूल के छात्र छात्रा मन के पढ़ाई हुआ थे। छात्र छात्रा मन के मुताबिक कॉलेज भवन नहीं हुई के स्थिति वो मतलब पढ़ाई के संगे संग दूसर गतिविधि में परेशानी होते। कई गाँव तक अलग अलग क्लास के लड़का मन ला एक संग ही कक्षा में बैठाए जाते। उन्हें डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक कॉलेज ला जमीन आवंटन हो गए और मांग पत्र भेजे गए रहे। जैसे ही मांग पत्र की स्वीकृति मिलते एक बाद कॉलेज भवन के निर्माण करे जाए। हमारा जो कॉलेज है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में वैकल्पिक रूप से चल रही है, जिससे हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण क्लासरूम की कमी हो जा रही है और हमारा पढ़ाई भी थोड़ा रुक जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो कॉलेज है वो मतलब नया कॉलेज हमें मिल सके। पढ़ाइयों में हमेशा समस्या होती है, बहुत कम समय मिलता है हमें पढ़ाई करने के लिए और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो छूट जाती है और PG भी आए हमारे कॉलेज में। स्कूल और दोनों का संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। चूँकि जो हमारा कॉलेज है सारा गांव का उसको जमीन आवंटित हो चुका है, परंतु उसका जो मांग पत्र है वो भेजा गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। स्वीकृति होने की दशा में उनकी जो भवन है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे उसका संचालन किया जाएगा। महासमुंद जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सदस्य अला अपन खेमा व करे पर पूरा कोशिश करते हैं। 1998 में जिला बनने के बाद महासमुंद जिला पंचायत ला अब तक कुल 5 अध्यक्ष मिल चुके हैं, जिसमें 4 गांव बीजेपी था 1 गांव कांग्रेस अपन अध्यक्ष बनाए में सफल हुए। उपाध्यक्ष पद ऊपर गलाव ऐसे ही आंकड़ा रहे हैं। हाल ही में हुए चुनाई में 15 वार्ड वाला ये जिला पंचायत में 10 वार्ड में बीजेपी तो 4 वार्ड में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन के आए हैं, जबकि निर्दलीय ला 1 वार्ड में जीत मिले है। ऐसे में बीजेपी के पड़ला कांग्रेस ऊपर भारी पड़त नजर आते। अब देखना यह है कि महासमुंद जिला पंचायत में कौन पार्टी के अध्यक्ष बनते। अभी तक से मैं सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़कर ही आज यहाँ तक आया हूँ। तो जो भी पार्टी का निर्णय रहेंगे तो मैं उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी से स्वीकार करूँगा और आगे भविष्य में भी काम करूँगा। चूँकि हम कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी हैं तो पार्टी का जो निर्देश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए हम दावेदारी करेंगे। सुकमा में 7 हार्डकोर नक्सली मन सरेंडर कर दे। सरेंडर करने वाला नक्सली ऊपर 32 लाख रुपया के इनाम रहिस। ये माले 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली ऊपर 8 लाख के इनाम रहिस। सबो सुकमा SP किरण चौहान की आगू नक्सली हिंसा छोड़ के समाज के मुख्य धारा में ले जुड़े की इच्छा जताइन। सरेंडर हुए नक्सली साल 2021 के टेकलगुड़ा हमला में शामिल रही। टेकलगुड़ा की घटना में 22 जवान शहीद हो रहे हैं।
पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रेरित होकर 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें जो 7 नक्सली जो है इसमें बटालियन नंबर 1 जो हिडमा की बटालियन हम जिसको मानते हैं उनके कैडर जो है उन लोगों ने भी सरेंडर किया है। उसके अलावा प्लाटून नंबर 10 और अन्य जो नक्सली है जगरुंडा एरिया कमेटी के उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। ओडिशा के बरगढ़ जिला में एक कार और ट्रक के बीच भिड़ंत होगी। इस घटना में 3 लोगों के मौके में मौत होगी जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक के हीका बहाल गांव के रहिया है। बताया जाता है कि सबो एक ही परिवार के सदस्य रहे। ये सबो ओडिशा पर निकले रहे। रास्ता मोमन की कार अनियंत्रित होकर आगोला आत एक ट्रक ले जा टकराए। ट्रक ड्राइवर हादसा के बाद ले फरार है। पुलिस मामला के जांच में जुटे हुए है। केसकाल घाटी के गोविंदपुर मांझिनगढ़ पहाड़ के नीचे छत्तीसगढ़ के पहली टनल बने बर जाते भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर ला विशाखापट्टनम ले जोड़े बर 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन के सड़क के निर्माण हुआ थे। छत्तीसगढ़ में घलो 124 किलोमीटर के सड़क बना थे। ये बीच 2.8 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल के निर्माण घलो करवाए जाते। टनल के काम जनवरी 2024 में प्रारंभ करे गए और अगस्त 2026 तक पूरा करना है। टनल 2 भाग में बने जाते जो 16 मीटर चौड़ा है। आने जाने वाला वाहन पर अलग अलग टनल निर्धारित करे गए। दोनों टनल में क्रमशः 3-3 लेन सड़क के निर्माण हुई। वहीं 500 मीटर में वॉल बनाए गए। कहूँ कोनो गाड़ी खराब हो जाते या कोनो इमरजेंसी होते तो वहीं दूसरा सड़क मार्ग ला मोड़ घलो सकते हैं। एक अलावा टनल के भीतर वेंटिलेशन कमरा, इमरजेंसी टेलीफोन सहित कई संसाधन उपलब्ध हुए। एक 2.8 किलोमीटर का ट्विन टनल्स चल रहे हैं। 2 टनल्स बन रहे हैं 6 लेन के लिए। अभी 2024 स्टार्टिंग में शुरू हुआ था टनल का खुदाई करना। 26 अगस्त तक इसको होने का चांस है पूरा रेडी होने के लिए टनल का। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अंतर्गत भारतमाला परियोजना रायपुर से जो विशाखापट्टनम की ओर जाती है, इसका लगभग 124 किलोमीटर का एरिया जो है छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता है और लगभग 2.8 किलोमीटर का यह जो है बड़ेराजपुर में इसके अंतर्गत टनल भी बन रहा है और 6 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है। सरगुजा जिला में आजकल डॉग लवर्स के बीच जबरदस्त चिंता के माहौल है। आमतौर में बड़े शहर में पालतू कुत्ता में मिलने वाला खतरनाक वायरस अब सरगुजा के कुकुर मन ला अपन चपेट में लेवा थे। बीते 1 महीना में लगभग 700 से 800 पालतू कुकुर ये बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर मन की यह कहना है कि वायरस बड़ तेजी से फैला थे। ये बीच प्रशासन और पशु चिकित्सक सतर्क हो गए। डॉग लवर्स मन के कहना है कि वो मन के पालतू जानवर की हालत बिगड़त जाते हैं। शहर के वेटनरी क्लिनिक में संक्रमित कुकुर मन की संख्या तेजी से बढ़ा थे। 3 दिन से है वही पार्वो वायरस हुई है। अभी तो डॉक्टर साहब बताए इसको उल्टी कर रहा था और हेचकी टाइप कर रहा था। उसके बाद में मैं सोचा कि लेके चलता हूँ, ले आया। रखने में ऐसे रहते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, चल फिर नहीं पाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। और अंबिकापुर आसपास में कुत्तों में एक पार्वो वायरस इन्फेक्शन हुआ है। कुत्ता सबसे पहले खाना पीना छोड़ देगा, उल्टी करेगा, पतला दस्त करेगा। कभी उल्टी में खून भी आता है, पतला दस्त में भी खून आता है। लोग टीका लगाने के लिए छोटे बच्चों को समय पे टीका लगे ताकि ये बीमारी ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिए। राजनांदगांव के छुरिया में दंतेश्वरी मंदिर के पहाड़ी में काला तेंदुआ दिखी है, जेकर लोगन में दहशत के माहौल है। वन विभाग डहाल ले लोगन ला अलर्ट करे गए हैं। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के मदद ले ब्लैक पैंथर के लोकेशन ट्रेस करे जाते। डीएफओ के मुताबिक कुछ दिन पहले यह काला तेंदुआ जंगली सुअर और एक कुत्ता के शिकार करे रहे। वीडियोस सामने आए हैं जिसमें छुरिया में जो मंदिर है उसके ऊपर की पहाड़ी में ब्लैक लेपर्ड या मेलेनिस्टिक लेपर्ड दिखा है। तो उसके लिए लोगों की सेफ्टी वगैरह के लिए वहाँ पे हमारा टीम तैनात है। उसके नीचे आसपास क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है। लोगों को सूचित कर दिया गया है कि जंगल की तरफ, उधर की तरफ मत जाएं।
गरियाबंद में 3 साल में एक गांव होने वाला मड़ाई मेला के शुभारंभ देवी देवता के आगमन के संग हुई। जिला देखे बर दुरिया दुरिया ले लोगन गरियाबंद पहुंचिन और लगभग 10,000 ले ज्यादा लोगन मड़ाई मेला के परंपरा के गवाह बनिन। असल में परंपरागत रूप ले मड़ाई मेला लेके आसपास के 7 गांव के लोगन और पुजारी बैगा गरियाबंद पहुंचिन। वे परंपरा के अनुसार दंतेश्वरी माता और गरियाबंद स्थित शीतला माता मंदिर के बड़े संख्या में भक्त और समिति के लोगन ये पूरा प्रक्रिया के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खास बात यह रही कि जौन गांव में मड़ाई होते वहाँ के लोगन दूर दूर के रिश्तेदार घलो मड़ाई में शामिल होए बर मेहमान के रूप में वन यहाँ पहुँचते। एकर सेती गरियाबंद में घूम के मड़ाई के आनंद घलो वोमन लेते। मड़ाई हो रहा है यहाँ, पूरे देवी देवता दोनों का मिलन होता है। मतलब कम से कम 10,000 से ज्यादा व्यक्ति हैं यहाँ। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं देखने के लिए। अब गरियाबंद के मड़ाई देखे लाल बोले जाता है परंपरा से यहाँ 3 साल में बरात है तामन पूरा माहौल बने हमारे गरियाबंद में तामन देखे लान पूरा हुआ। अपने गरियाबंद से लगा हुआ 1 किलोमीटर पारा गाँव जो की मुख्य गरियाबंद के मुख्य देवी वहाँ पे दंतेश्वरी है। वहां पर चंडी में 5 परिक्रमा करके उनका स्वागत होता है, पूजन पाठ होता है। उसके बाद फिर मतलब अभी गरियाबंद के लिए प्रवेश किया। गरियाबंद की जो हमारी जो मुख्य जो चंडी चौक है जो बाजार में स्थित है वहां पे इनका सबका स्वागत होगा, पूजन होगा। तत्पश्चात बाजार की 7 परिक्रमा करके मड़ाई का संपादित करेंगे। कोंडागांव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजा आए के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गया। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ला 6 सीट मिले हैं, जेमा अध्यक्ष पद ला लेके दोनों दल के बीच खींचतान शुरू हो गए। हालांकि भाजपा स्पष्ट रूप से दावा करे कि जिला पंचायत अध्यक्ष होकर ही बनी। भाजपा के कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी और आंतरिक कलह की स्थिति अपन सदस्य में एकजुट नहीं रख पाई, एक लाभ भाजपा ला मिले। दूसरा धार कांग्रेस अभी तक अपन रणनीतिक सार्वजनिक नहीं करे रणनीति ला लेकर फिर पार्टी के अंदर बैठक और समीकरण साधे की कवायद संलग जारी है। हम अगर कोंडागांव विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें कुल 6 सीट आती है, जिसमें से एक सीट जो है वो नारायणपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और हमारे जितने भी समर्थित प्रत्याशी थे सभी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और अगर आप मतों का अंतर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं था। और हम तो दावा भी करते हैं कि जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस समर्थित व्यक्ति ही बैठेगा। और हमने केसकाल को भी पूरा ही जीता, चाहे जनपद की बात करें, चाहे पंच की बात करें, हम सरपंच की बात करें। कांग्रेस के पूरे 6 नहीं है, वहाँ भी आपसी लड़ाई इतनी चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के पूर्व विधायक के लोग हैं, तो कुछ बोलते हैं कि उनके प्रदेश के नेता हैं, उनके कुछ जीत के आए हैं करके। वो आपस में पहले एक हो जाए, उसके बाद बात करेंगे कि उनकी 6 है कि 4 है। और ये बीच एक बड़ी खबर रायपुर ले मिला थी, जहां मेयर मीनल चौबे माफी मांगे। बेटा के वीडियो वायरल होने के बाद वो मन माफी मांगे है। गलती ता हो है ये मन के कहना है। बेटा नियम ले अवगत करा दे गए है। कोनो ला तकलीफ हुई तो मैं क्षमा मांगा था। मीनल चौबे के बेटा 20 सड़क में अपन जन्मदिन मना रही से कर वीडियो जम के वायरल हुआ थे। 20 सड़क में आतिशबाजी करेगी, केक काटेगी। आतिशबाजी और केक काटे के वीडियो अब वायरल हुआ थे। तस्वीर अपन देख पाते हो, ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर अपन देख पाते हो कि मीनल चौबे के बेटा कौन तरह ले अपन जन्मदिन मनाए पर 20 सड़क में जम के आतिशबाजी करी और ओकर बाद 20 सड़क में ही केक काटेगी। ये 2 तस्वीर अपन देख पाते हो। ये वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुई। आप तस्वीर देख पाता हो कि कौन तरह ले एक जनप्रतिनिधि के बेटा जो नियम ला दरकिरार कर 20 सड़क में अपन जन्मदिन मना थे। कल मैंने उसका डीजीपी का भी बयान देखा कि रोड में काटना नहीं है। वो परसों की वीडियो थी, जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स घर आए थे, उसी दिन का वो वीडियो है। मैं जनता की सेवा करने के लिए बनी हूँ। जनता की कोई भी तकलीफ मेरे या मेरे परिवारजनों के कारण अगर हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। मैंने मेहुल को भी समझाया है कि बर्थडे मनाना तक ठीक है, मगर घर के बाहर इस तरह केक काटना ठीक नहीं है। और अब जो नियम आया है उससे भी मैंने उसका अवगत कराया है। और मेरे या मेरे बच्चे के कारण किसी को भी असुविधा हुई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइंदा इस टाइप से होना नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये आप सुने कि बेटा के वीडियो जब वायरल हुई और ओकर बाद ये मामला गलत तूल पकड़िस, तब मेयर माफी मांगे हैं। अब ये मामला में प्रशासन के का कहना है वो घलो अपन सुन लो। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है
और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपए की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें। तो अब ऐसे नहीं है कि रायपुर में मेयर और प्रथम नागरिक के परिवार वाला मन के रवैया पहली गांव आप मन देखे हुआ। एक तस्वीर आप देखा था 2021 के लॉकडाउन के बेरा तत्कालीन रायपुर के बेयरमैन एजाज डेबर के भतीजा शोएब पुलिसकर्मी मल्ले बदसलूकी करे रही। कोविड काल में मास्क नहीं पहने पर पुलिस वाले में रोकिस तो शोएब पुलिस वाला सस्पेंड कराए के धमकी दीस और ये कर ऊपर घलो जबकि बवाल हो रही। ये तस्वीर आप मन देखो। तो राजधानी रायपुर में प्रथम नागरिक के परिवार के आप मन 2 तस्वीर देख पाता कोविड काल के बेरा। वो बेरा के तत्कालीन जो मेयर रही महापौर रही एजाज डेबर उनके भतीजा ला जब पुलिस कोविड काल के बेरा रोकिस के मास्क नहीं पहने तो पुलिस वाले ला धमकी देते हुए मन नजर आई। और अभी मिनल चौबे जो रायपुर के नवा मेयर बने हैं उनका बेटा 20 सड़क में केक काटा थे, आतिशबाजी करा थे। अब ये 2 तस्वीर देखो कि महापौर के परिवार वाला बन कौन तरह ले नियम के धज्जी उड़ाए। बर्तनागो बिलासपुर में जादू टोना के शक में एक युवा का अपन ही मन के जान ले लिस। ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जहां 12 फरवरी के युवक सरोज खांडेकर अपन घर में मुर्गा पार्टी राखे रिस। पार्टी में सरोज जम के शराब पीस ये कल ओकर तबियत खराब होगी सब वो सिर के बल जमीन में गिर गए। सरोज के भाई बन भूत प्रेत चढ़े के बात कहते हुए अपन बड़े भाई और पिता गोरेलाल खांडेकर ला वहां झाड़ फूक पर बुला लीन। एक बाद चोरी के झाड़ फूक और भूत उतारे के नाम में सरोज के संग जम के मारपीट और टोना टोटका करेगी जेकले ओकर मौत होगी। मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद वारदात ला के खुलासा हो है। जो मृतक जो है बहुत शराब के बहुत नशे में था, जिसको उनके घर वालों द्वारा यह माना गया कि इसको भूत प्रेत जादू टोना की आशंका की और उसे झाड़ फूक इत्यादि करने लग गए। इसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। जो घटना में जो वीडियो बनाया गया था उसके अनुसार उनके तीनों भाइयों और पिता को जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में आज ले बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गए। बेनिया 9 बजे ले मजनिया 12 बजे तक परीक्षा भी चला थे। 12वीं की परीक्षा पर 2397 केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 149 परीक्षा केंद्र में ये मेरा परीक्षा हुआ थे। 2,40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ये परीक्षा में शामिल हुए हैं। भारतना को कुछ देर में मेयर पद के शपथ ले ही अलका बागबार शपथ ले पहली अलका बागबार मां के आशीर्वाद लीन पशुपतिनाथ मंदिर में जल चढ़ा के दर्शन घलो करें। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री विजय शर्मा घलो शामिल हुई। तो ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो। अगले कुछ देर बाद मेयर पद के शपथ ले ही अलका बागबार और शपथ ले पहली वो मन अपन मां के आशीर्वाद लीन पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचिन जल चढ़ा के पूजा अर्चना करें दर्शन करें। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। तो शपथ ग्रहण ले पहली की यह तस्वीर आप देख पाते हो। अपन बा ले भेंट करें वो मन के आशीर्वाद दिन ये कर बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचिन जल चढ़ाइन पूजा पाठ करें होकर बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो ही और पद गोपनीयता के शपथ ले हैं। वार्तानागु छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर ला देख लेते हैं दनादन 10 में। जगदलपुर में आज नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद शपथ लें। शपथ में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। रायपुर महापौर मिनल चौबे के बेटा के वीडियो वायरल सड़क में केक काट के और आतिशबाजी कर मनाई जन्मदिन। महापौर मांगिन माफी। आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस कल्ला बुल सबूत जिला मुख्यालय में करी कांग्रेस प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आज बोर्ड परीक्षा 12वीं की चला थे परीक्षा। आज छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम साय नवा रायपुर के लेक रिजॉर्ट में हुई कार्यक्रम। रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठ मन के मददगार ऊपर सख्ती पूरा नेटवर्क ला बनाए जाए निशाना। अमित शाह बताएं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा।
रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामला में कार्यवाही। चाइल्ड पोर्न वीडियो अपलोड करने वाला 4 लोगों पर केस दर्ज। सुकमा में 32 लाख के साथ इनामी नक्सली करें सरेंडर। 2021 में टेलकमगुड़ा हमला में शामिल रही सबो नक्सली। रामानुजगंज में दंतैल हाथी के आतंक। छछवा गांव में हाथी या ग्रामीण की घर लतोड़ी।